I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा. Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा. सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग. क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने. उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ. ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी. आजा सामने. इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर. मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने नापाक हरकत की और आतंकवादियों ने 2 घंटे में 3 नागरिकों की हत्या कर दी. श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास बिद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल की गोली मारकर हत्या की गई. बिद्रू की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे TRF कहा जाता है, उसने ली है. उनकी हत्या के बाद उनकी बेटी की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. इनका ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसके बाद इनसे बात की हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने. कश्मीर के इस घर में कुछ ही देर पहले जनाजा उठा है, लेकिन हौसला और हिम्मत ही होती है जो किसी भी पीड़ित परिवार को आगे जीने के लिए उत्साहित करती है. हमारे साथ डॉक्टर शैला है, जो डॉक्टर बिंद्रू की बेटी है, और जिस अंदाज से आपने ये सदमा देखा, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रू को मैं भी जाती तौर पर जानता हूँ, उनके पास आना जाना रहता था, बातचीत होती रहती है. तो अभी जब वो नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है, आप इस पूरे इस दुख को या इस पीड़ा को कैसे समझ रही हैं? और आपकी तरह कई सारे लोगों, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने कश्मीर में ये पीड़ा जो है देखी हुई है. देखिए सर, मैंने अपने फादर को बचपन से देखा है ना, और वो इंसान ने साइकिल से शुरू किया, लिटरली साइकिल से शुरू करके फिर स्कूटर पे गए, फिर हमारे पास एक मारुति 800 होती थी जो इतने साल चलाई, और उन्होंने वही उनका एक रूटीन, कब से, ये नहीं कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा हो गया तब तक, जब से 0 से थे और जब से बड़े तक गए, वही रूटीन. सुबह 8 बजे ये करना, फिर 9 बजे ये करना, और रात के 10 बजे तक वही मेहनत करनी. उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की. मुझे लगता है शायद हम में से कोई भी नहीं वो कर पाएगा वो मेहनत. एंड उनने इतना कुछ, उनकी पूरी दुनिया ही वो सिर्फ काम के इर्द गिर्द ही रहती थी, सिर्फ सेवा. और आपको पता है, अगर कोई, शायद आपने भी कभी नोट किया होगा, जब उनके पास कोई पेशेंट आता था, वो पेशेंट उनसे पूछे ना पूछे कि दवाई कब खानी, उसको सारा समझा देते. अच्छा, अब आपको ये डिजीज है, आपको ऐसे है, आपको ऐसे है, आपको ये पता है, इसका ये BD डोज है. उनकी नॉलेज क्या थी! मैं लिटरली, आई शुड नॉट से दिस, बट लिटरली सम डॉक्टर्स यूज्ड टू कॉल हिम एंड आस्क कि अच्छा भाई ये ड्रग का क्या है, अच्छा इस ड्रग का कैसे होता है. और उनका सारा फोकस सिर्फ इसी पे रहता था कि कहीं मेरे से किसी पेशेंट को कुछ गलत ना हो जाए, कहीं किसी इंसान को कुछ गलती ना हो जाए. तो ये जो सारा वाकया हुआ है, उससे मुझे बस एक ही चीज ये लग रही है कि जिस इंसान ने ना अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सेवा में दी, मतलब हम लोग तो कुछ, उस इंसान ने अपना सारा जिंदगी, अपना सब कुछ सिर्फ सेवा में ही दिया है. वो इंसान ये एक्सपेक्ट ही नहीं, मतलब उसके साथ ऐसा कुछ होना वो बहुत गलत बात है. आपने, क्योंकि आप भी अब कश्मीर के पिछले 30 साल का आपने देखा कि यहाँ पर क्या हालात रहे, सब आंखों से देखा, कश्मीर में रहकर देखा. कभी आपके मन में आया था, जब लोगों, कश्मीरी पंडित खासतौर से कश्मीर छोड़कर चले जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर बिंद्रू वाहिद वो शख्स थे जो डट कर रहे, सभी हालात का सामना किया और सेवा करते रहे. तो कभी उनके दिमाग में या कभी आपकी बातचीत होती थी उनसे कि अगर सभी लोग जा रहे हैं कश्मीर छोड़कर, हम भी जाएं, तो उनके मन में या उनकी तरफ से क्या बात आती थी? सर, वो ना हमेशा ऐसा कहते थे कि आई विल डाई विद माई शूज ऑन, व्हाई शुड आई बी अ कावर्ड. तो वो हमेशा कहते थे फेयरलेसनेस इज लाइफ.
ओके, फियर इज डेथ एंड फियरलेसनेस इज लाइफ। एक बार आपके मन में डर आ गया तो वो डर आपका दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कश्मीर में हो, इराक में हो, सीरिया में हो, कहीं पे भी डर आ गया आपके मन में और आपके जहन में, फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। और अगर आपके मन में डर नहीं है तो आप जहाँ पे भी हो वहीं पे जन्नत है। तो ये डर लेकर कि मैं कब मरूंगा, वो डर लेकर मैं अभी क्यों मर जाऊं, है ना, वो डर लेकर मैं अभी क्यों मर जाऊं। जिस चीज को उन्होंने शुरू किया, उनके एक्चुअली जो उनकी ये जो पूरी एसोसिएशन है बिंद्रू हेल्थ जोन, उनके फादर के थ्रू से थी एंड दैट इज सिंस 1947, है ना। तो ही हैड दिस थिंग कि मेरे फादर ने जो किया है मुझे उस चीज को आगे बढ़ाना है। तो उनकी जो इंटेंशन थी ना, मैं अपने फादर को अगर सिर्फ एक चीज में याद रखना चाहूँ ना, वो यही होगी कि उनकी नीयत बहुत साफ थी। मैं सच कह रही हूँ, उनकी नीयत बहुत पाक थी। और जिस इंसान ने उनके साथ ऐसा किया है ना, देखो हम जन्नत की बात करते हैं, हम जहन्नुम की बात करते हैं, बस जिस इंसान ने ये किया है ना वो बहुत गलत किया, क्योंकि उसने किसी नेक इंसान के साथ ऐसा किया। उसे तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा, है ना। हम भगवान तो हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज वी स्टे इन कश्मीर, इट इज अ एरिया जहाँ पे मुस्लिम्स होते हैं। मेरी फ्रेंड अभी आई हुई है, शी इज अ मुस्लिम फ्रेंड, और इतने अच्छी, शी इज सो क्लोज टू मी, एंड हम दो जिसमें एक जार शी जस्ट कम टू कंसोल मी। तो ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ हिंदू मुस्लिम समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं ना, वो चीजें स्पॉइल कर देते हैं। बट एक चीज बोलूंगी, एमएल बिंद्रू के सिर्फ शरीर को हम जला के आए हैं, उनका स्पिरिट जो है ना, जो उनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो बंदा काम कैसे करते थे यार। मतलब सुबह उनने खड़े हो जाना 9 बजे और रात के 10 बजे तक वो वहीं के वहीं खड़े होकर डेडिकेशन से एक प्रिस्क्रिप्शन, एक ये हिज एंथुजियाज्म, हिज ज़ील। मैं सच कहती हूँ, अगर मेरे अंदर उसका 5% भी आ जाए ना तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और ये जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ना, इसमें मैं सिर्फ इसलिए ये इंटरव्यू दे रही हूँ क्योंकि दुनिया को पता चले कि एमएल बिंद्रू थे क्या। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं एग्जैक्टली इफ यू टॉक अबाउट मी, मैं बहुत कम बात करती हूँ, बट इफ आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर, दिस इज बिकॉज ही हैज गॉन। नाउ पीपल शुड नो हु ही वॉज, वॉट हैव दे लॉस्ट। और जिस बंदे ने ये किया, वो उसको थोड़ी सी शर्म आ जाए ना, और उसको पता लग जाए कि उसने क्या किया, तो शायद मेरा ये बोलना ही, मतलब उसको खुद उसके जहन में पता चल जाए उसने क्या किया। हम कहते हैं ना कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, क्या कश्मीर के लिए लड़ रहे हो, पहले इंसान तो बन जाओ। इंसानियत नाम की चीज नहीं, खून खराबे करने, क्या वो कश्मीर की लड़ाई है? वो अल्लाह को एक खून खराबे की लड़ाई बोलता है। आई हैव सीन योर इंटरव्यूज होंगे, आई थिंक आप बाहर कहीं गए थे, अफगानिस्तान गए थे, वहां पे खून खराबे हो रहे हैं, क्या वो अल्लाह की लड़ाई है? नहीं, अल्लाह की लड़ाई तो प्यार मोहब्बत की और एक साथ रहने की लड़ाई है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि he was a gem of a human being and his spirit। उनको शरीर को मार सकते हो, जो बंदा जिसने ये किया है, मैं उसके ऑन फेस उसे ये बोलती हूँ कि बेटा आपकी ये जो भी हो, मैं तो आपको बेटा ही बोलूंगी, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है ना बहुत छोटी है। ये करने से आपने अल्लाह को पाया नहीं, आपने जहन्नम का दरवाजा अपने लिए खोल दिया, क्योंकि आपने किसी नेक फरिश्ते इंसान को मारा है, जिसके बीवी बच्चे पोते पोतिया सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। तो वो तो आपने अपने लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया। एक बात जानना चाहूंगा, जिस अंदाज से इस पर दुख व्यक्त किया तमाम लोगों ने, बिना किसी रिलीजन के, सोसाइटी के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की थे, आपको कुछ हौसला मिला? और आगे जो ये है, क्या ये कहीं डर जो है आपके हौसले को तोड़ेगा तो नहीं? सर देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, I'll be honest to say, my brother is a doctor, I am a doctor. My father was a pharmacist. He was, मतलब उनने जो सेवा की है ना, मुझे लगता है हम उसकी 1% भी कुछ नहीं है। उनकी जो कैपेसिटी, कश्मीर ने ना कुछ खोया है। और मैं ऑन फेस, because my father is not there now, ऑन फेस, अब आप एक ऐसा फार्मासिस्ट और एक ऐसा केमिस्ट ले आओ जो ऐसी डेडिकेशन, डिवोशन से आपके साथ काम करेगा, अगले 20 साल में नहीं ला सकते। बता दो, नाम बता दो, अब बता दो जो आप जिसके पास आप जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाओ कि ये दवाई कब खानी है, कैसे करना है, और आपको अपनी डेडिकेशन, डिवोशन हर एक पेशेंट को दे रहा है। तो वो तो आपने, कश्मीर ने कुछ खोया है। अब आप एक ऐसा केमिस्ट लाओ जो आपको ओरिजिनल दवाइयां देगा, जो अपनी पूरी जिंदगी से अपने काम में ही लगा देगा। तो हमें किस चीज के डरने की जरूरत है? बिकॉज आई डोंट थिंक वी आर टू वेरी डिफरेंट प्रोफेशंस, वी आर नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, है ना।
और डर आगे, डर किससे डरना यार, किस चीज से डरना? उनका मिशन कौन आगे बढ़ाएगा आखिर? क्योंकि आप कह रही हैं, कश्मीर कह रहा है, यहाँ के अधिकतर लोग कह रहे हैं कि जिस अंदाज से वो सेवा करते, यही कारण था कि भीड़ होती थी, 24 घंटे लोगों का तांता रहता था उनकी दुकान पे, उनके साथ। तो उस मिशन को आखिर कौन चलाएगा? वो तो आपकी, जैसे आपने कहा कि आपके दादा ने शुरू किया था 47 में, फिर आपके फादर ने वो लेगेसी आगे चलाई, उसको और आखिर आगे कौन चलाएगा? सर देखिए, ये तो एक बहुत, अभी तो वी आर ऑल इन अ शॉक। अभी तो हमें सिर्फ आगे क्या, मतलब ये तो वो टाइम ही नहीं रहा कि हम सोचें कि बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वी हैव लॉस्ट अ फादर। तो इस टाइम पे तो मुझे लगता है हमारी फैमिली भी वो बैठ के डिस्कशन नहीं करेगी कि क्या करना। अभी तो हम सब सारे शौक में ही है, तो इसके बारे में तो शायद मैं रियली जवाब नहीं दे पाऊंगी कि क्या आगे होगा, नहीं होगा। बिल्कुल आपके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, आपके हौसले को सलाम। और जाहिर है कहीं ना कहीं ये पीड़ा जो है, जिस अंदाज से इस बेटी ने अपने पिता के, मतलब कुछ ही देर पहले दाह संस्कार, उनका संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, और उसके बाद भी इस तरह से जो हौसला है कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि बिंद्रू कौन था और क्यों उनके परिवार में भी इतनी हिम्मत है।